नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश की राजधानी दिल्ली जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है, देश की राजधानी दिल्ली जो यहाँ के चमचमाते शान शौकत वाले बाजारों के लिए जानी जाती है, देश की राजधानी दिल्ली जो यहाँ के खान और पकवान के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वही ऐतिहासिक दिल्ली आज बाढ़, बारिश और यमुना के विस्तार के बाद लबालब पानी से भरी हुई दिल्ली के तौर पर जानी जा रही है। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रही हूं, जिसका 30% इलाका इस वक्त यमुना के सैलाब की चपेट में है। जहां आप नजर दौड़ाएंगे, चाहे आईटीओ की बात करें, चाहे प्रगति टनल की बात की जाए, चाहे यमुना बाजार की बात की जाए, मोनिस्ट्री बाजार की बात की जाए, जितने निचले इलाके हैं, यहां तक कि लाल किले की पिछली दीवार के पीछे से कश्मीरी गेट से मानो लगता है कि एक नदी से बह रही हो। हम उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली वालों के मन में एक सवाल सबसे पहले आ रहा होगा, आखिर दिल्ली में इतना पानी आया कैसे? क्यों आया ये पानी? आखिर इस पानी को रोकने का क्या कोई इंतजाम नहीं था? और अगर कोई इंतजाम था तो फिर क्या वो नाकाफी साबित हुआ? इसे समझने के लिए इंडिया टीवी के तमाम संवाददाता इस वक्त दिल्ली के अलग अलग कोने से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और एक ऐसी ही रिपोर्ट, आंख खोल देने वाली रिपोर्ट, इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने तैयार की है। और वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक ऐसा बांध जो बनाया गया था जिससे कि यमुना का पानी शहरी इलाकों में आने से रोका जा सके, ड्रेन के भीतर जाने से रोका जा सके, लेकिन यमुना का विस्तार ऐसा हुआ, ये पानी ऐसा सैलाब बनकर बहा कि यमुना का पानी उसी ड्रेन से होता हुआ दिल्ली के शहरी इलाकों में दाखिल हो गया। जरा देखिए आप इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की ये रिपोर्ट। तमाम दिल्ली वालों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर यमुना का पानी जो हर साल लगातार दिल्ली में बढ़ता था मौसम में बारिश के, और ऐसे में इस बार क्या हुआ कि वो पानी दिल्ली शहर में राजघाट, आईटीओ, आईपी पार्क और प्रगति मैदान के टनल तक आ पहुंचा। दरअसल इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जो दिल्ली में पानी घुसने का सबसे बड़ा कारण है। आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो ये यमुना है जो अपने प्रवाह से बह रही है, और मेरे अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो ये वो नाला है जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। और इस वक्त जिस एक टेम्परेरी डैम पर, टेम्परेरी बांध पर जहां पर मैं खड़ा हूं, ये पहले यहां पर बांध हुआ करता था पूरा प्रॉपर, लेकिन अब ये यमुना के प्रवाह से, यमुना के तेज बहाव से टूटकर पानी में बह गया, और उसके बाद ये सारा पानी इस नाले में मिल गया। हालांकि अब यहाँ पर सेना ने एक जो बोरियां हैं उनमें मिट्टी भर कर जरूर एक टेम्परेरी बांध बना दिया है ताकि यमुना का पानी नाले में ना जाए, जिसके चलते शहर में पानी ना घुसे। लेकिन ये पूरा बांध जो है वो टूट गया था यमुना के प्रवाह के चलते, जिसके बाद सारा पानी नाले में गया और नाले से निकलकर वो राजघाट, आईपी पार्क, आईटीओ और प्रगति मैदान टनल तक पहुंच गया। अब आपको उस बांध की भी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि यमुना का प्रवाह इतना तेज था कि यमुना के प्रवाह ने लोहे की एक मोटी चादर से जो पूरा बैराज बना हुआ था, जिसे गेट नंबर 12 बोलते हैं, आप देखें, ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और ड्रेन नंबर 12, ये पूरा यहाँ पर लिखा है। दरअसल ये पूरा दिल्ली सरकार के अधीन आता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर तस्वीर क्या है, हकीकत क्या है दिल्ली में पानी घुसने की। आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से यमुना और नाले के बीच में जो बांध बना हुआ था वो टूट गया था। उसकी वजह से आप देखें वहां पर बांध बना हुआ था। ये हरा वाला जो मोटा पाइप आपको दिखाई दे रहा है उसके ठीक पीछे आपको बांध बनाया है सेना ने। लेकिन जैसे ही वो बांध टूटा तो यमुना का पानी इस नाले में पहुंचा और नाला उसने ओवरफ्लो किया। प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा था कि आप ये देखें, जो ये ड्रेन नंबर 12 है जो कि आईपी पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे बना हुआ है, मोटी लोहे की चादर से एक बड़ा बैराज इसमें बना हुआ था और जिसे समय रहते खोला जाता था, बंद किया जाता था। लेकिन ये लोहे की चादर से बना हुआ पूरा बड़ा बैराज टूट गया, यमुना का पानी ओवरफ्लो हुआ और इसी नाले के सहारे सीधा जो है पानी दिल्ली शहर में घुस गया, जिसके चलते आज लोग परेशान हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है,
5 मिनट का जो रास्ता था उसे पार करने में 2 से 3 घंटे तक का समय लग रहा है। ये स्थिति सिर्फ इस वजह से हुई। हालांकि दिल्ली में पानी भरने को लेकर राजनीति भी हुई। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती है, उधर से भी जो है राजनीति को लेकर पलटवार किया जाता है। लेकिन दिल्ली में पानी घुसने का सबसे बड़ा कारण ये है। आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहा हूं। यमुना का पानी ओवरफ्लो हुआ, यमुना और नाले के बीच में जो बांध बना हुआ था वो टूटकर बह गया। उसके बाद ये लोहे की मोटी चादर से बना बैराज जो ड्रेन नंबर 12 पे बना हुआ है। आपने इस पूरी रिपोर्ट को तो देखा, आपने ये कारण तो समझ लिया कि किस तरीके से ये पानी यमुना का जो ड्रेन के सहारे बैक होता हुआ सीधा शहरी इलाकों में आ रहा है। लेकिन इस तस्वीर को जब मैं देख रही थी और मैं कुमार सोनू की ये पूरी रिपोर्ट समझने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंसान कितना मतलबी है ना। जरा आप ये देखिए, ये वही ड्रेन है जो पूरे दिल्ली का कचरा, गंदगी सब कुछ लेकर कहाँ डालती है? यमुना में। आज यमुना जो वापस हमें लौटा रही है, ये वही कचरा है जिस कचरे से हमने यमुना को भर दिया है। बहरहाल आइए तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, आईटीओ बैराज की तस्वीरें एक बार फिर से, जहां पर इस वक्त राहत बचाव का काम कितनी तेज गति से चल रहा है। आप देखिए, इस वक्त एक बोट आप देख पा रहे हैं, इसमें इंडियन नेवी के जवान आपको नजर आएंगे और साथ ही जो यहाँ के गोताखोर हैं वो आपको नजर आएंगे, जो अभी भी इन गेट्स के पास से मलबा निकालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 32 गेट है, जिनमें से ज्यादातर गेट खुले हुए हैं, लेकिन वो 5 गेट जो ब्लॉक थे उनमें से एक गेट को खोल लिया गया है। लेकिन बाकी गेट्स को खोलने में अभी भी 24 घंटे का वक्त लगेगा। 24 घंटे का वक्त, जी हाँ, क्योंकि जब तक मलबा यहाँ से निकाल नहीं लिया जाता तब तक राहत नहीं मिलेगी। मलबा निकलेगा तब कहीं जाकर राहत पूरी पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसके बीच में पॉलिटिक्स का जोर किस तरीके से दिल्ली पर हावी है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर दिल्ली की बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्यों आर्मी का सहारा लेना पड़ा। दरअसल 12 नंबर रेगुलेटर को ठीक करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा। जी हाँ, 12 नंबर रेगुलेटर जिसकी बात हम कुमार सोनू से सुन रहे थे, इसे ठीक करना बहुत ही चैलेंजिंग था। इसे पूरा दुरुस्त करने में आर्मी को अच्छा खासा वक्त लग गया, जी जान उन्हें लगानी पड़ गई। और आईटीओ की जो बंद 4 गेट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिस गेट के सामने ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उसे खोलने के लिए भी अभी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमारे इन तमाम सवालों का जवाब तेजेंद्र सिंह, जो कि आर्मी के अधिकारी हैं, वो यहीं पर मौजूद थे। हमने उन्हीं से डायरेक्ट ये पूछने की और समझने की कोशिश की कि चुनौती क्या थी और क्यों इतना वक्त लग रहा है। आप उन्हीं की ज़बानी समझिए कि आखिर चुनौती क्या है और कितना वक्त और लग सकता है। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि यमुना में बाढ़ आई, लेकिन उसका पानी राजघाट, आईटीओ, आईपी पार्क और इंडिया गेट के टनल तक कैसे पहुंचा। दरअसल आज इंडिया टीवी की टीम आपको यह समझाएगी कि यमुना का पानी रिंग रोड तक कैसे पहुंचा, विकास मीनार तक कैसे पहुंचा। इस वक्त हम यमुना के उस बैराज के पास खड़े हैं जो कि एक नाले पर बना हुआ है। दरअसल आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे सफ़ेद जो बोरे हैं उनमें मिट्टी भरकर एक बांध बनाया गया है। दरअसल ये यमुना का पानी है जो कि यहाँ पर पहले जो बांध बना हुआ था वो टूट गया पानी के फ्लो के चलते और सीधा नाले में मिला और नाला ओवरफ्लो हुआ, जिसका पानी शहर में घुस गया। अब इस बांध को दोबारा से जो है भारतीय सेना ने बनाया है। किस तरीके से काम किया है, कितनी मेहनत थी और टास्क कितना बड़ा था, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल तेजेंद्र हैं। कर्नल साहब, कितनी दिक्कत थी, क्या समस्या थी और कैसे इसको सॉल्व किया? ओके, मैं आपको इसके बारे में बैकग्राउंड बताता हूँ। कल सुबह करीबन 9:30 हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे टास्क आया है। हमारी टीम यहाँ पर डिप्लॉय हुई। हमने अपना इनिशियल असेसमेंट किया, रिसोर्सेज मोबिलाइज़ किए और तकरीबन एट 13:30 आवर्स, दैट इज़ दोपहर को अराउंड 1:30 हमने अपना काम शुरू किया ये बंड बनाने का। और करीबन 10:30 जब एलजी साहब यहाँ पर थे तो हमने काम को पूरा सक्सेसफुली अंजाम दिया। इस काम का मेन इशू था कि आपके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पूरी यमुना नदी टुवर्ड्स दी सिटी जा रही थी थ्रू दिस स्लूइस गेट नंबर 12 और वो अनफॉर्चुनेटली ब्रीच हो गया था। तो आप देख सकते थे कि वो पानी पूरा शहर की तरफ जा रहा था। तो इस बंड ने उस चीज़ को प्रिवेंट कर दिया है। अब कल के लेवल से देखकर अभी का लेवल आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस हुआ है। तो काफ़ी इसमें सक्सेस मिला हमको। जो ये ड्रेन के ऊपर बैराज बना हुआ था, दरअसल ये टूट गया था जिसकी वजह से नाला ओवरफ्लो हुआ। तो कहाँ कहाँ तक ये पानी जो है ओवरफ्लो होकर पहुँच गया था? आपने देखा होगा सिटी के अंदर तो पहुँच ही गया था। एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचा वो तो आप ही बता सकते हैं बेटर। बट जो हमें टास्क दिया था
कि ये बंद बना के इसको रोकना पानी को, वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड बेस्ट पार्ट है कि जो आपका जो नेचुरल फ्लो था, जो ड्रेन जो आपकी यमुना की तरफ जाती है, वो वापस शुरू हो चुकी है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्रेन था वो सीधा फ्लो उसका यमुना में मिलता था और पानी आगे की तरफ बढ़ जाता था, लेकिन वो बैराज जो है वो पानी की वजह से टूटा, ओवरफ्लो नहीं। जी, आई थिंक सो, उसी के कारण हुआ है। एंड बट अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इन द सेंस कि हमने बना दिया है। अब नाउ द कंडीशन हैव बीन क्रिएटेड फॉर द PWD एंड ऑल टू रिपेयर दैट गेट। एक और पोजीशन भी सेना ने ली हुई है, जो कि ITO के पास जो बैराज है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का है, वहाँ पर भी गेट जो है वो पूरे चौक हो चुके हैं। उसकी क्या स्थिति है? उसमें टोटल 23 गेट्स जनरली अप करते हैं इस ऐसी सिचुएशन में। आउट ऑफ दिस 23, 18 हो चुके हैं ऑलरेडी, वो नॉर्मल PWD ने कर दिया है। टोटल रह गए 5 में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट उसका वेट बहुत भारी हो गया है, तो मोटर से वो खींच नहीं पा रहा है। तो इंडियन आर्मी ने हमने जो काम किया है वो हमने ऊपर एक ब्रिज बनाया है, जिसके थ्रू एक SWR डाल के और एक गाड़ी होती है उसका नाम होता है हाइड्रा, उसके थ्रू उसको पुल किया है। आउट ऑफ दिस 5 एक का हमने सक्सेसफुली हो चुका है, बाकी पे भी काम शुरू हो रहा है। कितना और समय लग सकता है, क्योंकि लगातार दिल्ली के लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, यहाँ का तो स्विच गेट नंबर 3 तो 12 तो हो गया। अभी उसमें बिकॉज सिल्ट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, अंडर वाटर डाइविंग टीम भी लगाए हुए हैं। जब तक वो वेट कम धीरे धीरे होगा तभी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे पुल करने का। अदरवाइज टीम वहाँ डिप्लॉयड है, एज एंड व्हेन हमें मौका मिलता है हम ट्राई करेंगे उसको लिफ्ट करने का। इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, आपने सिचुएशन देखी होगी, कितने टाइम से वो नहीं खुले थे गेट, जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉक हो गए? कुछ एक टेंटेटिव, हालांकि एग्जैक्ट आपको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि आपका डिपार्टमेंट नहीं है जी, लेकिन एक क्योंकि सिचुएशन देखकर तो आपको लगा होगा ना कि भाई 2 साल 10 साल 5 साल से शायद जो है बंद थे। देखिए, एज आई अंडरस्टूड द सिस्टम है कि वो सेंटर वाले जो गेट्स है वो हमेशा थोड़े कम लेवल पे रखते हैं ताकि नॉर्मल फ्लो चलते रहे। बाकी को नीड बेसिस ओपन और अप एंड डाउन करते हैं, वो आपको जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वही बता सकते हैं। हमें जो टास्क मिला था वो जो ब्रीच करने का था, वो एक का तो हमने कर दिया। एक गेट को खोलने में कितना समय लगा सेना? हमें 24 to 36 आवर्स लगे हैं, बिकॉज सिल्ट का जो डिपोजिशन था वो बहुत ज़्यादा था। जो ब्रीच का था वो तो हमने काम रात को बैठ के कर लिया था, करीबन 4:30 बजे तक वो कंप्लीट हो चुका था। बट द इशू वॉज सिल्ट को निकालना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, जो आप भी समझेंगे उस बात को। जो बाकी के 4 और बचे हैं, तो माना जा रहा है कि काम चल रहा है, तो 2 से 3 दिन का समय। टाइम पीरियड जो अंडर वाटर डाइवर्स हैं वो बता पाएंगे, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन उनका सिल्ट निकालना, वेट कम होना और उसको लिफ्ट अप करना। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये कर्नल तेजेंद्र हैं, जो कि सेना की इंजीनियरिंग यूनिट से हैं, इंजीनियरिंग कोर से हैं, और आप देखें कि ये वो एक टेम्परेरी बांध जो है वो बनाया गया है, जो कि ड्रेन और यमुना के बीच में है। दरअसल ये पहले भी था, लेकिन पहले जो है यमुना के ओवरफ्लो के चलते ये पूरा टूट कर बह गया था, जिसके चलते यमुना का पानी नाले में गया, और नाले में जाने के बाद पूरा जो नाला है वो ओवरफ्लो हुआ, और उसके बाद इंडिया गेट, ITO, राजघाट, इसके साथ साथ IP पार्क और इंडिया गेट का जो टनल है वहाँ पर जो है पानी यमुना का पहुँच गया था, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हुई। तो सिचुएशन आपके सामने है और मेरे साथ कैप्टन संजय कादियान लाइव जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे ये जरूर समझेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। अगर आप संक्षेप में बता सके कि अभी यहाँ से इस बैराज के इस गेट को खोलने में कितना टाइम और लग सकता है? देखो, हमें कल दोपहर को दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट आई थी अंडर वाटर कटिंग के लिए, तो उस हिसाब से मैं एक टीम लेके आया था, डाइविंग टीम इधर, एंड असेसमेंट किया। उस टाइम देखा एक ऑलरेडी सिविल फर्म काम कर रही थी गेट नंबर 1, तो हमें बताया गया 5 गेट्स जो ईस्टर्न बैंक में हैं वो खुल नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है सबसे क्लोज टू द बैंक वाला, तो उन्होंने उसी को अटैक किया है। एंड जो खुलने का ना कारण है सिल्ट, तो मेजर सिल्ट है, तो एक इक्विपमेंट होता है एयरलिफ्ट जैसे कहते हैं, तो वो लोग ने डिप्लॉय किया था। कल पूरे दिन चला है, शाम को 8 बजे एक अटेम्प्ट किया था लिफ्ट करने के लिए, तो उस टाइम तो नहीं हो पाया, एंड तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वो सक्सेसफुल हुआ। तो बेस्ड ऑन दैट जब पहले गेट पे हो चुका है, तो बाकी गेट्स पे भी सेम टेक्निक से काम चल। मैं एकदम वो आम भाषा जिसमें मेरे दर्शक ये समझ पाए, मैं समझ पाऊँ, कितना वक्त और लगेगा? इस बाढ़ के पानी से कब राहत मिलेगी? बाढ़ का पानी तो एक अलग कहानी है, बट जो ये गेट्स खोलने का है, जितना पास में बैंक में खड़े हैं सबसे ज़्यादा गर्दा जैसे बोलते हैं सिल्ट इसी पे था। तो अगर इसको जो टाइम लगा है तकरीबन पौना दिन, तो इंडिकेटर लेके चलें तो सब्सिक्वेंटली जितने गेट्स हैं उस पे थोड़े कम एक घंटा एक दिन आगे बढ़ता जाए। हाँ, बट आप देखोगे 32 गेट हैं एंड पूरा भाव अच्छी से जा रहा है उधर से,
तो इनके बंद होने से इतना मेजर प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ नहीं है, बट इट विल ओनली ऑगमेंटेड। समझाई है उससे दर्शकों को एक बात तो समझ में आ गई है कि 32 गेट में से जो ज्यादातर पानी का मूवमेंट है वो हो रहा है, लेकिन अभी एक एक गेट को खोलने में 24-24 घंटे का वक्त लग सकता है। फिलहाल की स्थिति तो यही बता रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप देखते रहिए इंडिया टीवी, होंगे फौरन हाजिर।